क्या हुआ तेरा वादा, आज ये सवाल झारखंड पूछ रहा है झारखंड की सरकार से। नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। सरकार का काम है कुछ भी बोलो और फिर पलटी मार लो। कुछ ऐसी ही स्थिति है झारखंड में। जिस 1932 के खतियान को लेकर विपक्ष हाय तौबा कर रहा था, अब सीएम सोरेन ने कह दिया है कि 1932 खतियान पर नियोजन नीति नहीं बनाई जा सकती है। इस यू टर्न से झारखंड में फिर से राजनीतिक गर्मी बढ़ गई है और आज इसीलिए हम पूछ रहे हैं कि तेरा वादा का क्या हुआ, और आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले पूरा माजरा क्या है उसके लिए रिपोर्ट देखिए। खतियान आधारित नियोजन नीति बनाओ। आप बताओ, अगर आप कानून के जानकार हो, खतियान के आधार पर कभी भी नियोजन नीति नहीं बन सकता। बिल्कुल भी नहीं कहते हैं। मौसम चाहे सर्दी का हो या गर्मी का, लेकिन नेताओं का कर्तव्य है, धर्म है कि राजनीतिक गलियारों की गर्मी सदा बनी रहे। अब एक बार और सुनिए झारखंड के सबसे गंभीर मुद्दे पर क्या बोले सीएम हेमंत सोरेन। आज के नौजवानों को रोजगार दो। अब इसके लिए इन लोगों ने अपने बैकडोर से अपने चहेते लोगों को, अपने समर्थक लोगों को सड़कों पर उतार दिया। खतियान आधारित नियोजन नीति बनाओ। आप बताओ, अगर आप कानून के जानकार हो, खतियान के आधार पर कभी भी नियोजन नीति नहीं बन सकता। और कभी भी खतियान के आधार पर नियोजन नीति बनेगा, अध्यक्ष महोदय, वो कोर्ट तुरंत उसको खत्म कर देगा। झारखंड की सरकार से लेकर सरकार के नुमाइंदे जिस 1932 के खतियान को लेकर बहस कर रहे थे और फायदे गिना रहे थे, अब सीएम के इस बयान के बाद क्या करेंगे राम जाने। लेकिन आप तो थैंक यू बोलो, थैंक यू सीएम साहब। स्थानीय नीति बने या ना बने, लेकिन स्थानीय नीति के मुद्दे को उछालने में सीएम साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। अगर छोड़ी है तो बताओ जरा। सीएम के इस बयान के बाद विपक्ष की तो पांचों अंगुलियां घी में होने जैसी बात हो गई है। आपको बताना चाहिए कि आपका 50 है, 60 है, 32 है, 1818 है, या क्या है। ये जेएमएम को, कांग्रेस को डिफाइन करना है। भारतीय जनता पार्टी ने तो क्लियरली डिफाइन किया था कि 1985 के बाद से झारखंड में रह रहे हैं, उनको हम लोगों ने नियोजन के मामले में झारखंडी माना था। तो हम लोग का स्टैंड तो बड़ा क्लियर है। लेकिन कल आपने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने दो बातें जिस पर इनका स्टैंड था, एक तो 32 के खतियान को इन्होंने नकार दिया, दूसरा नौकरियों को इन्होंने रोजगार में बदल दिया। जेएमएम के विधायकों के पास कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि जो 1932 के खतियान का गुणगान कर रहे थे, अब सीएम के बयान पर समर्थन करने के सिवा और कुछ कर भी क्या सकते हैं। प्रदर्शन नहीं बन सकता है सर, वोट का भी हो सकता है इसमें, वोट का भी न्यायालय का ही को भी देखना पड़ेगा। लेकिन उसको आच्छादित करने का, 32 को आच्छादित करने का मंशा उन्होंने जाहिर किया है। और 1932 मतलब आदमी को समझने में होता है कि 32 है कि अंतिम जो सर्विस सेटलमेंट, उसकी बात कही है। झारखंड के अलग अलग जगह में 24 जिला में आंदोलन छिड़ा हुआ है खतियान आधारित स्थानीय नीति की मांग को लेकर के। और एक महीना सदन चलने के बाद आज जो हेमंत सोरेन जी ने जो बयान दिया है, बेतुका बयान, तो हेमंत सोरेन जी से आप पूछिए, और मैं पूछना चाहता हूं 3 करोड़ जनता की ओर से, कि आपने कौन ऐसा नियमावली या नियम या नीति बनाया है पिछले 2.5 साल में अपने कार्यकाल में कि वो कोर्ट नहीं गया है। देखो और सुनो झारखंड वासियों, स्थानीय नीति या नियोजन नीति बनेगी ये तो भगवान भरोसे है। लेकिन अब सीएम साहब को देखते ही कह दो जहां पन्हा तुझसे ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो। क्योंकि स्थानीय नीति बने या ना बने, लेकिन स्थानीय नीति पर चर्चा में कोई कमी सीएम साहब नहीं छोड़ना चाहते हैं। हर दिन चर्चा होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। बिल्कुल, स्थानीय नीति को लेकर हर रोज चर्चा होती है और आज भी हम इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा हमारे साथ जुड़ गए हैं
ओंकार नाथ जायसवाल जेएमएम के नेता हैं और इमाम सैफी स्टूडेंट लीडर हैं, यानी कि छात्र नेता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का स्वागत है इंडिया वॉइस पर। और सबसे पहला सवाल ओंकार जी आपसे, आप स्थानीय नीति को लेकर मुख्यमंत्री साहब ने तो यू टर्न ले लिया है, लगता है ओंकार जी से अभी संपर्क नहीं हो पाया है। प्रदीप जी, सरकार ने तो सीधा सीधा कह दिया है कि 1932 पर नहीं हो सकती है नियोजन नीति। तो ठिकाने आ गई। और एक बात जरूर पूछना चाहूंगा कि जब ये मैनिफेस्टो बना रहे थे तब इनकी क्या भैंस चलने गई थी? इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया राज्य के लोगों से कि 1932 का खतियान हमारा अस्मिता से जुड़ा हुआ प्रश्न है, मेरा एजेंडा है। कल मुख्यमंत्री ने जिस तरह से सदन में यूटर्न लिया है, मैं समझता हूँ कि अब सरकार के खाते में कोई उपलब्धि तो है नहीं। यूज लेना ही सरकार के खाते में प्रमुख रूप से चर्चा में आएगा, क्योंकि नौकरी की बात भी उन्होंने कही थी कि 5 लाख नौकरियां देंगे, और कल कहा उन्होंने कि नहीं, हमने नौकरी की बात तो कही नहीं थी, रोजगार की बात कही थी। तो उनसे पूछना ये चाहता हूँ कि पिछले साल जब आपने घोषणा किया था जून के महीने में कि ये वर्ष नियुक्ति वर्ष होगा, तो ये नियुक्ति वर्ष और रोजगार वर्ष में फर्क आपको मालूम है या नहीं है? तो कहीं न कहीं मैं समझता हूँ कि झारखंड मुक्ति मोर्चा बिल्कुल कंफ्यूज है अपने मैनिफेस्टो से, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन है राज्य के लोगों की वो पूरा कर नहीं सकते। ये बात को उनके समझ में आ गई। और सबसे सांप से सुंदर वाली हालत तो कांग्रेस और आरजेडी की हो गई, ना उगलते बन रहा ना निगलते बन रहा। स्टेटमेंट नहीं आ रहा है इनकी ओर से कि मुख्यमंत्री ने गलत कहा, सही कहा। राज्य के युवाओं को अगर नौकरी नहीं रोजगार करना था तो वो तो विकल्प उन्होंने पहले ही दिया था 2-3 महीने पहले कि मुर्गी बेचो, अंडा बेचो और क्या क्या सुअर पालो, ये सब रोजगार के साधन बताए थे उन्होंने। तब तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी अपना मुंह खोलना होगा कि आखिर जो कांग्रेस पार्टी के प्रभारी अभी आए हैं अविनाश पांडे, चिंतन शिविर में उन्होंने कहा था कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे। आखिर या क्या यह कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का ही हिस्सा है कि 5 लाख लोगों को नौकरियां नहीं देनी है? आप रोजगार के लिए उनको बोल दीजिए, और बाकी चीजें जो सदन में लोगों ने कहा है मुख्यमंत्री ने, मैं समझता हूँ कि झारखंड की जनता जो उनकी कोर वोटर है। बिल्कुल बिल्कुल। इमाम सैफी, बिल्कुल आता हूं आपके पास। इमाम सैफी, अब सरकार ने यू टर्न ले लिया है, झारखंड में जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहा है स्थानीय नीति को लेकर। अब सरकार के इस यू टर्न को किस तरह से समझा जाएगा और स्टूडेंट्स या फिर युवा कैसे ले रहे हैं? इमाम सैफी, अनंत महतो। सैफी जी सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, और गुरु में है इमाम सैफी। सैफी जी, मेरा सवाल यह है कि पूरे झारखंड में आंदोलन हो रहा है, प्रदर्शन चल रहे हैं स्थानीय नीति नियोजन नीति को लेकर, सरकार यू टर्न ले लेती है, कभी कुछ कहती है कभी कुछ कहती है, तो ऐसे में फिर युवा क्या सोच रहा है? हाँ, सैफी जी सुन पा रहे हैं मुझे? मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? ठीक है प्रदीप जी, अगर इसी तरह से बयान बदल बदल कर खेलते रहेंगे या फिर हर बार नई राय रखी जाएगी स्थानीय नीति को लेकर, फिर कैसे स्थानीय नीति बनेगी? क्योंकि मुद्दा आज का नहीं है, जब से झारखंड बना है तब से है। आपको एक बात याद दिलाना चाहूंगा, पिछली सरकार जब हमारी थी, रघुवर दास सरकार के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने स्थानीय नीति डिफाइन कर दिया था और राज्य में कहीं भी कोई हलचल नहीं, कोई कोलाहल नहीं, सब कुछ शांतिपूर्ण ढंग से लोगों ने स्वीकार कर दिया। लेकिन सरकार को अपना एजेंडा पूरा करना है, विद्वेष फैलाना है समाज में, लोग जो आपस में प्रेम भाव से रहते हैं उनको आपस में लगाना है। और कहीं ना कहीं सरकार जिस तरह से आचरण कर रही है, आप समझ सकते हैं कि सदन में आज चालू सदन में झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक सीता सोरेन बाहर धरने पर बैठे। क्यों बैठी थी आपको बताता हूँ कि आम्रपाली पुल परियोजना में जिस तरह से लूटपाट हो रही है, उसको लेकर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हमारी बात नहीं सुनते, हमारी बातों पर ध्यान नहीं देगा। इसी सत्र में उनके विधायक जो वरिष्ठ नेता है उनकी पार्टी के, गोविंद हेम्ब्रम, उन्होंने सरकार पर कड़े प्रश्न किए, खासकर
जो मिनरल्स हैं, लघु लघु खनिज जो है, उसकी जिस तरह से कालाबाजारी हो रही है, कोयला हो, पत्थर हो, बालू हो, जिस तरह से लूट मची हुई है, उस पर सरकार को उन्होंने खुद घेरा। उन्हीं पार्टी के विधायक थे। भारतीय जनता पार्टी की तो बात छोड़ दीजिए, हम पर आरोप ये है कि हम चूंकि प्रतिपक्ष में है, इसलिए हम सिर्फ कांग्रेस सरकार पर हम आरोप लगाते हैं, उनकी प्रशंसा नहीं करते। एक प्रशंसा के काम तो बताइए आप कि आपने इस राज्य के लोगों को जोड़ने की कोशिश की, भाषा विवाद खड़ा कर दिया, जिस तरह से बयानबाजी सामने सामने होने लगे, दोनों से टकराव की रुद्रा हो गई। तो आप समझ सकते हैं कि अपराध रोकने में ये सरकार विफल रही। राज्य में 3700 से ज्यादा रेप की घटनाएं हुई, और सबसे बड़ा दावा जो इन लोगों ने किया था जब मुख्यमंत्री गए थे दिल्ली और मुंबई इन्वेस्टर समिट करने के लिए, तो कहा था कि राज्य में हम बिल्कुल वातावरण ऐसा देंगे, उद्योगपति यहाँ आए, रोजगार लगाए, उद्योग धंधे लगाए और लोगों को रोजगार दें। आज तक एक उद्योगपति नहीं आया। क्यों नहीं आया, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि इनकी जो स्लीपर सेल्स है, कुछ जिनका काम है कि जान दे देंगे, जमीन नहीं देंगे, तो उनको ये समझना होगा कि जान तो आप दे सकते हैं, जान ले भी सकते हैं, लेकिन जमीन नहीं देंगे तो उद्योग धंधे लगेंगे कहाँ? हवा में तो लगेगी नहीं। और जब उद्योग धंधे लगेंगे नहीं, नौकरी नहीं मिलेगी, लोग पलायन भी बढ़ेगा। और जब पलायन बढ़ेगा तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ की जो लड़कियां बाहर जाती हैं काम करने के लिए, ऐसी दिन खबरें आती हैं, आपके चैनल में भी कई बार चर्चा हुई है इस विषय पर, कि उनका आर्थिक से लेकर दैहिक शोषण तक होता है बाहर के राज्यों में। ये लोग आखिर मुंह दिखाने लायक कहीं बचेंगे नहीं। गांव में जब जाएंगे, अपने आप को तो गांव की सरकार बोलते हैं, जब गांव में जाएंगे तो वहां के बेटे बेटियां पूछेंगे कि जब सत्ता में थे आपने हमारे लिए कुछ किया नहीं, और सिर्फ बातें बनाकर आप बहुत दिनों तक लोग बरगला भी नहीं सकते। बिल्कुल। हमारे साथ एक और छात्र नेता हैं, वो भी जुड़ गए, अनंत महतो। अनंत जी, अब सरकार अगर इस तरह से यू टर्न लेती है और स्थानीय नीति पर या फिर नियोजन नीति पर अगर कोई भी रिजल्ट सामने नहीं आता है, परिणाम नहीं निकलते हैं, तो फिर कैसे होगा? युवा क्या सोचेगा, युवा क्या करेगा? अनंत जी सुन पा रहे हैं मुझे? जी सर। अनंत जी, अब सरकार तो यू टर्न ले चुकी है। पहले उसने कुछ कहा, आप कह रही है कि 1932 पर तो बनाया ही नहीं जा सकता नियोजन नीति को। अब ऐसे में फिर युवा क्या सोच रहा है, क्योंकि समस्याएं तमाम है युवा के सामने। सर समस्या तो है। पहली बात है कि झारखंड सरकार ये समझ नहीं पाई स्थानीयता और स्थानीय नीति, नियोजन नीति, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं जी। सरकार को ये समझ में नहीं आ रही है कि स्थानीय नीति और नियोजन नीति को अलग अलग ढंग से देखा जाए। वो एक्चुअली इस बात को जो घोषणा पत्र में उन्होंने कहा था कि मैं 2 वर्षों में 5 लाख सरकारी नौकरियां दूंगा, और न जाने बड़े बड़े जो सपना दिखाए थे झारखंडी युवाओं को, आज उसमें पानी फेर दिया सपनों का। तो ये जो पानी फेरने का काम जो उन्होंने किया, तो उनका नासमझी है, और मेरे ख्याल से उनको इस चीज का ज्ञान ही नहीं है। ये पता नहीं क्या पढ़ाई लिखे किए हैं, ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज मुझे ये एहसास हो रहा है कि इनके हाथ में हम लोग पूरा सरकार को देख करके हम लोग बहुत बड़ा भूल किए हैं झारखंडी युवा, और इसलिए विरोध कर रहा हूं सर, क्योंकि हम लोगों का भविष्य का सवाल है। हम लोगों का भविष्य को इन्होंने पानी फेर ही चुका है, और आने वाला भविष्य अब कितना दिन में संवरेगा पता नहीं। हाँ बिल्कुल। इमाम सैफी, अब क्या लगता है कि आखिर अब क्या होगा? प्रदर्शन तो लगातार चल ही रहे हैं स्थानीय नीति, नियोजन नीति को लेकर, लागू करने के लिए सरकार से लगातार मांग, पार्टी के भीतर से भी आवाजें उठ रही हैं, तो अब ऐसे में क्या प्रदर्शन और तेज हो जाएंगे? बिल्कुल सर। सबसे पहले तमाम झारखंड के और आपके चैनल को खतियानी जोहार करता हूं, और कहना चाहूंगा सर कि जिस तरह से कल बेतुका बयान श्री हेमंत सोरेन जी ने दिया है, झारखंड के युवा लोकप्रिय मुख्यमंत्री अपने आप को कहलाते हैं, उन्होंने जो कुठाराघात किया है, गद्दारी किया है झारखंड के जनमानस के साथ, जन भावनाओं के साथ जो खेलने का काम किया है, उनको यदि नॉलेज नहीं था तो उन्हें स्थानीय नीति, नियोजन नीति जो उन्होंने जो घोषणा किया है सर, उन्होंने कहा है
और जानते हैं उनके कहने का लहजा देखिए, उनका कोई पश्चाताप भी नहीं था उनके शब्दों में। उन्होंने एक वकील, एक जज की तरह सुना दिया कि जैसे नहीं लग रहा था कि वो विधायिका में उनको हम लोगों को भेजे थे, उनको मुख्यमंत्री बना के भेजे थे। ऐसा लग रहा है कि वो वकील और जज बन गए हैं। वो निर्णय सुना रहे हैं कि ये तो स्थानीय नीति का ये जो है खतियान आधारित नियोजन नीति बन ही नहीं सकती है। नियोजन नीति, उनको हम लोग खतियान आधारित स्थानीय नीति की मांग कर रहे हैं बार बार, और सरकार भी वादा करके आई थी और अभी यू टर्न ले लिया है। तो उन्हें समझना होगा कि स्थानीय नीति, नियोजन नीति दोनों अलग अलग चीज है। दूसरी बात, उन्होंने 3 चीज कहा है सर। एक चीज कहा है कि विपक्ष ने अपने जो है जन सैलाब को ये सड़कों पर उतार दिया है। तो विपक्ष नहीं सर, हम लोगों ने 81 के 81 विधायकों का मुंहतोड़ जवाब दिया है, और हम लोगों ने उनका पुतला दहन लगातार अभी 4 महीने से हम लोग कर रहे हैं सड़क पर। और सभी पार्टियों को बारी बारी से हमने कहा है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। सैफी, आपके पास लौटता हूं। हमारे साथ ओंकार नाथ जायसवाल भी जुड़ गए हैं, जेएमएम के नेता हैं। ओंकार जी, पहले तो आपका स्वागत है इंडिया वॉइस पर। जरूर जरूर। और उसके बाद अब सवाल यह है कि स्थानीय नीति फिर कैसे लागू होगी? अब तो सरकार यू टर्न ले चुकी है। बड़े बखान किए थे आपने कि 1932 के खतियान पे ही लागू होनी चाहिए, उसी पर स्थानीय नीति, नियोजन नीति बननी चाहिए। अब सीएम साहब कह रहे हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिए राणा जी, सीएम साहब ने क्या क्या बात को उसको तोड़ मरोड़ कर और बतंगड़ बना के पेश नहीं करना है। सीएम साहब ने जो कहा वो बिल्कुल अच्छी बात कहा, अच्छी बात उन्होंने कही है। कोई उन्होंने ऐसा वैसा बचकाना वाली बात नहीं कही है। और जो लोग इसको तोड़ मरोड़ के पेश करना चाहते हैं, तोड़ मरोड़ के सोचते हैं, दोबारा से बाइट सुनवा दूं आपको ओंकार जी, जो उन्होंने बोला है। बाइट सुना हूं सर, मैं तो एक दिन पहले आपका डिबेट में मैं बात बोला था, वही बात आप ही की पार्टी के लोग थे, आप ही की पार्टी के प्रवक्ता थे, सरकार के सहयोगी थे। मुझे कहने दीजिए, मैं एक दिन पहले रात में जो डिबेट आपने कराया था, मैंने क्या कहा था कि नियोजन नीति और स्थानीय नीति, इसमें सरकार कोई भी निर्णय लेगी, ठोस निर्णय लेगी और कानूनी पहलुओं को समझ कर लेगी। कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे कल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हो और मामला लंबित हो, पेचीदा बने। अच्छा, एक बात बताइए ना ओंकार जी, एक बात बताइए ना, आप ही की, हाँ ओंकार जी, सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए महाराज, सुन तो लीजिए। आप ही की पार्टी के नेता, आप ही की पार्टी के प्रवक्ता, आपकी सरकार में जो सहयोगी पार्टी है उनके प्रवक्ता, ये तब से इतना गुणगान कर रहे थे कि 1932 के खतियान पर ही लागू हो सकती है, वही सही है। और अब मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो या तो वो गलत है या मुख्यमंत्री साहब गलत है। सुनिए, पहले सुनिए, कौन क्या कर रहा है इस पर मैं नहीं जानना चाहता। मैं जानना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा। जानना तो पड़ेगा ना, जानना तो पड़ेगा ना। सुनिए, मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही सही बात, अच्छी बात उन्होंने कही है, और बिल्कुल बात सही कहा है उन्होंने कि जो भी नीति बनाई जाएगी उसमें कानूनी पेचीदगी। यही तो समस्या है ना कि जो भी पर आकर मामला अटक जाता है, बन कुछ नहीं रहा ना। उन्होंने कहा, सदन में कहा उन्होंने, यही बात है। दूसरी बात है कि जो ताल ठोक रहे हैं, जो बेहुदा वाला बात कर रहे हैं कि ऐसा है वैसा है, उनसे मैं बेहुदी वाली बात मैं करना नहीं चाहता हूँ। हाँ, तो ओंकार जी बता दीजिए ना फिर कब से लागू होगी? आप देखिए, जो भी तरीका से 1985 वाली आपने कैंसिल कर दी। हाँ ओंकार जी, 1985 वाली आपने कैंसिल कर दी, 1932 पर बन नहीं सकती है, फिर कब से बनेगी? मुख्यमंत्री जी जो बात सदन में उन्होंने कही है, उस बात को पूरी तरह समझिए और उस बात को सुनिए। आप ही सुनिए, 2 बार 4 बार रिपीट करके सुनिए। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मेरा एजेंडा में है, हम उस पर करना चाहते हैं, लेकिन कोई ऐसा काम हम नहीं करेंगे जिससे कल कोर्ट के, न्यायालय के चक्कर में ये मामला फंसे। और अकबक में इन लोग चाहते हैं, विरोधी दल है, विपक्षी लोग यहाँ चाहते हैं कि अकबक में सरकार को ऐसा कर दो कि कोई अकबक में निर्णय ले ले। तो हेमंत सोरेन अकबक में निर्णय लेने वाले इंसान नहीं है। और निर्णय हेमंत सोरेन जो भी लेंगे बहुत सोच समझ के लेंगे और ठोस निर्णय लेंगे। और उससे राज का जो हेमंत सोरेन का कोई भी ऐसा नीति कानून, चाहे जेपीएससी का हो, जेएसएससी का हो, बिल्कुल उसी पर आ रहा हूँ। ओंकार जी आप कह रहे हैं कि बड़ा सोच समझ कर लेते हैं। ओंकार जी सुन लीजिए, ओंकार जी सुन लीजिए, आप कह रहे हैं कि बड़ा सोच समझ कर वो फैसला लेते हैं। जेपीएससी से लेकर तमाम ऐसे फैसले हैं जो सीधे जाकर फिर कोर्ट में अटक जाते हैं, कोर्ट तक पहुंचना पड़ता है उन्हें। ठीक है, सुनिए, जेपीएससी के मामला कोर्ट में क्या ऐसे हटेगा?
भाषा विवाद को लेकर हंगामा रहा, जेपीएससी को लेकर हंगामा रहा। सुनिए, अगर गलती हुआ तो उसके लिए अभ्यर्थी लोग कोर्ट गया, तो कोर्ट में हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं ना। अब कुर्सी को कोर्ट जाने से तो अभी आप कह रहे थे कि वो ऐसा कोई फैसला नहीं लेना चाहते जो कोर्ट जाए, अब आप कह रहे हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं। आप तो एक लाइन पर रुकिए ना पहले आकर। आप ही दोनों बात बोल रहे हैं ओंकार जी। दोनों तरफ क्यों खेलना चाहते हैं? एक पाले पर रहिए आराम से। या यूं मान लिया जाए कि सरकार सिर्फ मुद्दा उछालना जानती है और फिर जनता से कहते हैं कि देखो अगर हमारी तरफ से कोई कमी बची हो तो बताइए आप। सरकार मुद्दा उछालना नहीं जानती है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो इन लोग बाहर वाला स्थानीय नीति मुद्दा है या नहीं है? ओंकार जी, स्थानीय नीति मुद्दा है या नहीं है? झारखंड के खतियानधारी सवाल कर रहे हैं आपके साथ। ओंकार जी, स्थानीय नीति मुद्दा है या नहीं है? विपक्ष इसमें कहीं नहीं है, आप कान खोल के सुन लीजिए, विपक्ष कहीं नहीं है इसमें। आपने जो बात कही बिल्कुल वो आपने सही कहा कि ये तो एक बीआईटी इंजीनियर थे, सुनिए बीआईटी में नामांकन करवाए और बन गए नेता। सुनिए, ये उसके बाद ये मुख्यमंत्री बन गए। अब मुख्यमंत्री बन गए तो उनको क्या पता है कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई और नेतागिरी में दोनों में फर्क होता है। आप लोग आग लगाने वाले जो लोग हैं, ये भली भांति हम लोग जानते हैं। सवाल पूछ रहे तो आग लगाने वाले। ओंकार जी, सवाल पूछ रहे तो आग लगाने वाले। झारखंड मुक्ति मोर्चा का घोषणा पत्र देखिए, इसमें क्या लिखा है? सरकार बनने के 2 साल के अंदर 5 लाख लोगों को नौकरी देगी। देखिए, सरकार बनने के 2 साल के अंदर 5 लाख झारखंड के युवाओं को सरकार नौकरियां दी जाएगी। ये एक घोषणा पत्र में नहीं है, आपका ये जनन का घोषणा पत्र है 2019 का। एक एक चीज साफ दिख रहा है यहाँ, आप देख सकते हैं। सरकार के 5 साल पूरा गया और अभी 2 अरे तो 5 साल तो 2 साल के अंदर लिखे दो साल के अंदर और वहाँ बोल रहे हैं कि सरकारी नौकरी नहीं, ये रोजगार की बात बोला था। ये देखिए, लोकतंत्र का मंदिर होता है। ओंकार जी, ये आपका जो दोगलापन चरित्र जो दिख रहा है ना जगन का, आपका मुख्यमंत्री गिरगिट की तरह रंग बदला है। आपका मुख्यमंत्री अगला बार चुनाव भी नहीं जीत पाएगा साहब, आपको बता दे रहे हैं अभी आपका चैनल के माध्यम से। ऐसा है कि आपके कृपा से मुख्यमंत्री नहीं जीते हैं, राज्य की जनता जो चाहती है। क्या बात करते हैं ओंकार जी, राज्य के जो आदिवासी है, ओंकार जी, पिछड़ा दलित है, ओंकार जी, जीते हैं। ओंकार जी, कृपा से नहीं जीते हैं। ओंकार जी, आप लोग जो लोग हैं, इसको मैं समझता हूँ। हम लोग समझते हैं ऐसे लोगों को कि आप लोग यही चाहते हैं कि राज्य में अशांति फैले। विधानसभा में गए थे ओंकार जी, जैसे ही सरकार में आएंगे ओंकार जी, फैलने वाली नहीं है। ओंकार जी, राज्य के हित में लेगी, राज्य के लोगों के हित में लेगी, बेहतर निर्णय लेगी, अच्छा निर्णय ओंकार जी, और कितना समय? 2 साल गुजर गए हैं, 2 साल गुजर गए हैं और हर मोर्चे पर सरकार फेल है। अभी और कितना समय चाहिए आपको? ये सर्टिफिकेट तो आप मत दीजिए, ये सर्टिफिकेट आप मत दीजिए कि सरकार फेल है। आप बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है, हमारी बातों को आप बीजेपी के प्रवक्ता। मैं तो आंकड़ों पर बात करता हूं ना, बीजेपी के प्रवक्ता से क्या मतलब है? पत्रकार आपसे सवाल कर लेगा तो बीजेपी का प्रवक्ता हो जाएगा वो। आपकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगेगी। आप ये सर्टिफिकेट विश्वसनीयता पर आपकी पर प्रश्न चिन्ह है, फेल है, और आपके कहने से आपके कृपा से हम लोग सरकार नहीं। तो आप बताइए ना, कितने रोजगार दिए, कितनी नौकरियां दी आपने अभी तक? कितने रोजगार दिए? ओंकार जी, भाषण देने के लिए नहीं बुलाया किसी को यहाँ, ना ही कोई राजनीतिक मंच है किसी का। तो बीजेपी के लोग खाली बुला दीजिए, कीजिए बीजेपी के लोग खाली बुला के बिठाइए, उन लोग के भाषण सुनवाइए। सरकार में आप है या बीजेपी है? सरकार में आप है या बीजेपी है? सरकार में कौन है ये बताइए ना आप मुझे। सरकार में कौन है ओंकार जी? ओंकार जी, सरकार में कौन है? सरकार में कौन है? सरकार में कौन है बताइए ना आप मुझे। सुनिए, सरकार के मुखिया ने जब जो का बात कह दिया, सरकार के मुखिया ने जो बात कह दिया, इस बात को आप लोग को मानना पड़ेगा। सरकार के मुखिया ने कहा था कि 2 साल में नौकरी देंगे, दी क्या? सरकार के मुखिया ने कहा था स्थानीय नीति बनेगी, बन गई? बन गई। ठीक है, प्रदीप जी आपके पास आ रहा हूं। ओंकार जी से एक सवाल है
अगर ये चीज अगर वो यहाँ विधानसभा में जो बातें कल उन्होंने रखा, माननीय मुख्यमंत्री सवाल सही, उन्हीं का आवाज को मैं बोल रहा हूँ कि उनको एक जो विधानसभा में बात को रखा उसमें वो क्या बोले कि भाई स्थानीय के आधार पर नियोजन नीति लागू नहीं हो सकती है कभी, क्योंकि वो कोर्ट में चला जाएगा। तो क्या वो औकलात भी करते हैं, मैंने राजनीति में तो औकलात भी कर रहे हैं क्या? उनको कैसे पता कि रद्द हो जाएगी तो कोर्ट में चला जाएगा, हाजिर हो जाएगा? अरे पहले भेजिए तो हम लोग भी देखें कोर्ट क्या करता है, क्या डिसीजन देता है। आप अंधगर्जी बोल रहे हैं कि नहीं हमारा निर्णय है, मुखिया जो निर्णय लिया सही है। और एक बात आपने ये भी बोला कि नहीं आप लोग का भरोसा से नहीं चल रहा, मैं भी एक महतो परिवार से हूँ, गुष्टीधारी। अगर हम लोगों ने साथ नहीं देता तो आज हेमंत सोरेन क्या वो मुख्यमंत्री पद पर रहते? क्या उनका परिवार में से वोट डाला था या मतदान किया था जो आज जीत करके और मुख्यमंत्री का पद संभाले हुए हैं? अभी लोबिन हेम्ब्रम जी से मिले हैं, हम आदिवासी नहीं है। लोबिन हेम्ब्रम जी आदिवासी नहीं है, वो बोरियो से विधायक नहीं है, वो आदिवासी नहीं है। ऐसा है ना कि अभी आप क्या जगन्नाथ महतो टाइगर जो एक नाम आया था कि जगन्नाथ महतो वो आदिवासी नहीं है या यहाँ का मूलवासी नहीं है? आप लोग बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। आप लोग किसी के बहकावे में क्या है? बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। आपसे सवाल पूछ ले तब भी गलत, आपसे सवाल पूछ ले तो बहकावे में आ गए, आपसे सवाल पूछ ले तो हम विरोध में चल रहे हैं। आपको तो थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा ना। हाँ तो ओंकार जी किसी एक लाइन पर तो रुकिए ना, आप किसी एक लाइन पर तो रुक जाइए। आप तो दोनों पाले खेलना चाहते हैं। हाँ ठीक है, समय समाप्त। ठीक है, शुक्रिया आपका प्रदीप जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ओंकार जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। अनंत जी आपका भी शुक्रिया और इमाम सैफी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सवाल अभी तक यही है, जब से झारखंड बना है तब से लेकर आज तक एक ही सवाल जीवांत खड़ा है कि आखिर स्थानीय नीति और नियोजन नीति कब बनेगी। सरकार अगर बना भी दे तो उसके बाद कैंसिल हो जाती है। सरकार पहले कुछ और बयान देती है, फिर कुछ और बयान देती है, यानी कि इस पर पलटी मारने में भी कमी नहीं है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि आखिर युवा क्या करे, उसे रोजगार नहीं मिलता है। आखिर युवा क्या करे, झारखंड में प्रदर्शन हो रहे हैं, स्थानीय नीति की मांग उठ रही है और सरकार उस पर बयान खेल रही है। तो अब सरकार को यह सोचना होगा और जल्द से जल्द इस पर निर्णय भी लेना होगा कि आखिर स्थानीय नीति कब और कैसे लागू की जाए। इस पर मंथन करने की जरूरत है। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।